अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद और हमारा आज का सब्जेक्ट मुतालिया पाकिस्तान है। मुतालिया पाकिस्तान में हमने पिछले लेक्चर में जनरल अयूब ख़ान के दौर को शुरू किया था और उसमें हमने मार्शल लॉ के असबाब का जायज़ा लिया था कि ये नौबत क्यों आई कि जनरल अयूब ख़ान को मार्शल लॉ लगाकर इक़्तिदार के ऐवान में आना पड़ा। हमारा आज का लेक्चर जनरल अयूब ख़ान के दौर के पहला जो निज़ाम उसने नाफिज़ किया उसके बारे में है, और वो निज़ाम था बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ 1959। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ लगाकर मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया। वो काफ़ी अरसे से सियासत को करीब से देख रहे थे क्योंकि वो बतौर वज़ीर दिफ़ा उमूर ममलिकत में हिस्सा लेते रहे थे, इसलिए वो निज़ाम की ऊंच नीच और गहराइयों से वाकिफ़ थे और मुल्क की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर बाखबर भी थे। जनरल अयूब ख़ान बज़ाते ख़ुद सदारती निज़ाम के हामी थे क्योंकि सदारती निज़ाम में तमाम तर इख्तियारात सदर ममलिकत को हासिल होते हैं, और इसी एहसास के पेश नज़र 1959 में जनरल अयूब ख़ान ने 4 सतही बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया। बुनियादी जमहूरियतों के इस निज़ाम के 4 लेयर्स या 4 सतह थी। उसमें सबसे पहली सतह जो है वो यूनियन कौंसल या टाउन कमेटी थी। टाउन कमेटी के बाद तहसील कौंसल या थाना कौंसल आती थी, और थाना कौंसल के बाद ज़िला कौंसल। ज़िला कौंसल के बाद इस निज़ाम की आखिरी जो सीढ़ी थी, आखिरी जो मंजिल थी, वो डिवीज़न कौंसल थी। और उसके बाद हम इंशाअल्लाह इस निज़ाम की अफादियत, इसका फ़ायदा क्या था, उसके बारे में भी बात करेंगे। अज़ीज़ तलबा तलबात, इस निज़ाम की पहली सीढ़ी यूनियन कौंसल थी या टाउन कमेटी थी। यूनियन कौंसल बेसिकली 4 से 5,000 आबादी वाले, 5,000 से लेकर 10,000 आबादी वाले इलाके की नुमाइंदगी करती थी, और इसमें काफ़ी सारे देहात आते थे। इसके साथ साथ इस निज़ाम में ये था कि हर 1,000 बंदे की नुमाइंदगी के लिए एक शख्स का इंतखाब किया जाएगा, और यूनियन कौंसल में जितनी आबादी है उसके मुंतखब नुमाइंदे, हर 1,000 आबादी का एक मुंतखब नुमाइंदा होगा, और ये सारे मुंतखब नुमाइंदे मिलकर यूनियन कौंसल के चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। हर यूनियन कौंसल जो है वो अपने, या टाउन कमेटी जो है, छोटे कस्बात में टाउन कमेटियाँ बनाई गई थी। हर यूनियन कौंसल या टाउन कमेटी अपने इलाके में इज्तमाई तरक्की के काम जो है वो सरअंजाम देती थी। इलाके में जो तरक्याती या तामीराती या जो भी इलाके की ज़रूरियात थी, उन कामों की अंजाम दही जो है वो यूनियन कौंसल के ज़िम्मे थी। इस निज़ाम की अगली मंजिल तहसील कौंसल या थाना कौंसल थी। मगरबी पाकिस्तान में तहसील कौंसल बनाई गई और मशरक़ी पाकिस्तान में थाना कौंसल बनाई गई। तहसील कौंसल का ज़िम्मेदार या तहसील कौंसल का चेयरमैन जो है वो तहसीलदार था, जो कि सरकारी मुलाजिम था, और तमाम यूनियन कौंसल जो उस तहसील के अंडर आती थी, उन यूनियन कौंसल्स के चेयरमैन उसके मेंबर हुआ करते थे, अराकीन थे। इसी तरह से मशरक़ी पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे थाना कौंसल बनाई गई, और तमाम यूनियन कौंसल और कस्बात की जो टाउन कमेटियाँ थीं उनके चेयरमैनों पर मुश्तमिल होती थी, और सब डिवीज़नल ऑफिसर जो है वो उसका चेयरमैन हुआ करता था। हर थाना कौंसल और तहसील कौंसल अपनी हुदूद में आने वाले तमाम इलाके, तमाम यूनियन कौंसलों की जो सरगर्मियाँ थीं उनको बामकसद और मरबूत बनाती थी, उनका आपस में राब्ता
कायम करने का काम करती थी और एक इज्तमाई प्लानिंग जो है वो तहसील या थाने के लेवल के ऊपर की जाती थी। ज़िला कौंसल इस निज़ाम की तीसरी मंजिल थी और ज़िला कौंसल ज़िला भर की यूनियन कौंसलों, टाउन कमेटियों और यूनियन कमेटियों के मुंतखब चेयरमैनों, म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैनों, कंटोनमेंट बोर्ड के नायब सदर और सरकारी अफसरों पर मुश्तमिल होती थी। ज़िला कौंसल के जो मेंबरान थे, अरकान जो थे, उनमें तमाम जो ज़िला में यूनियन कौंसलें थी उनके जो चेयरमैन थे वो आते थे। इसके साथ साथ कुछ सरकारी अफसरान जैसे टाउन कमेटियों के चेयरमैन, जैसे म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैन, कंटोनमेंट बोर्ड का नायब सदर और दूसरे सरकारी अफसरान जिनका राब्ता या जिनका ताल्लुक़ जो है उन कामों के साथ था, वो सब के सब इसके मेंबर हुआ करते हैं। हर ज़िला कौंसल के निसफ अरकान, ज़िला कौंसल के जितने मेंबर्स होते थे, जितने अरकान होते थे, उसमें से आधे जो है वो नामज़द करदा होते थे, जो या तो सरकारी मुलाजिम होते थे या उनको सरकार जो है वो नामज़द करती थी। बाकी आधे जो मेंबरान और या अरकान होते थे वो मुंतखब होकर आते थे, यूनियन कौंसल से मुंतखब होकर आते थे। और इस कौंसल का जो चेयरमैन है, जो वो ज़िला का डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर जो है वो इसका चेयरमैन होता था और इसके ज़िम्मे पूरे ज़िला की जो तरक्याती सरगर्मियाँ होती थी उनको मरबूत करना और उनकी प्लानिंग करना होता था। इस निज़ाम की आखिरी मंजिल डिवीज़नल कौंसल थी, जो एक डिवीज़न की सतह पर काम करती थी और इसका चेयरमैन जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो उस डिवीज़न का होता था वो इसका चेयरमैन होता था। और हर डिवीज़न कौंसल जो होती थी इसमें सरकारी नामज़द करदा जो अरकान होते थे और जो मुंतखब अरकान होते थे उन पर मुश्तमिल होती थी। डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स के जो चेयरमैन यानी जो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे वो इस डिवीज़नल कौंसल के रुकन होते थे और डिवीज़नल कमिश्नर जो है वो इसका चेयरमैन हुआ करता था। इसके मातहत जितने कंटोनमेंट बोर्ड और मकामी इदारे होते थे उन सब की जो सरगर्मियाँ थी उनको ये उनमें रब्त कायम करती थी, उनको कंट्रोल करती थी और उनको अंजाम देने में हेल्प करती थी। पूरे डिवीज़न की लेवल पर, डिवीज़न की सतह पर जो तरक्याती स्कीमें बनती थी उनको मुरतब करती थी और हुकूमत की जारी करदा हिदायत के मुताबिक उन पर अमल दरामद भी करवाती थी। हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद भी डिवीज़न कौंसल के ज़िम्मे होता था। अब इस निज़ाम की अफादियत क्या थी? इस निज़ाम में इख्तियारात इंतहाई नीचे की सतह पर यानी एक यूनियन कौंसल की सतह पर लोगों को ट्रांसफ़र कर दिए गए। लोग अपने मसाइल जो है वो अपने करीब मौजूद अपने मुंतखब नुमाइंदों तक पहुंचाते थे और अपने इलाके के लिए जो तरक्याती काम होते थे उनकी सिफारिशात वहीं से मुरतब होकर ऊपर तक जाती थी और उन पर काम होते थे। इस तरह से ये जो अवामी नुमाइंदे थे, ये चूँकि बड़ी थोड़ी सी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुआ करते थे और अवाम की इन तक रसाई जो थी वो इंतहाई आसानी से हो जाती थी। छोटे से इलाके के नुमाइंदे होने की वजह से ये अपने तमाम इलाके के मसाइल से बखूबी आगाह होते थे और उसके साथ साथ चूँकि ये मुंतखब नुमाइंदे थे तो ये अवाम को अपनी कारकर्दगी के हवाले से जवाबदेह भी हुआ करते थे। इस निज़ाम के क़याम से लोगों के जो बुनियादी छोटे छोटे जो मसाइल थे, गली सोलंग और मोहल्ले के मसाइल, सफाई के मसाइल, तरक्याती जो चीज़ें थी, स्कूल कॉलेज मदरसे, इनके मसाइल, जो छोटे छोटे काम जो हुआ करते थे उन पर जो है वो उन पर पूरी तवज्जो दी जा सकती थी और लोगों की समाजी और फलाही बहबूद के मंसूबे जो है वो इस निज़ाम के ज़रिए शुरू किए गए। जनरल अयूब ख़ान ने इस निज़ाम को बनाने का हुक्मनामा जो है वो अक्टूबर 1959 में 26 अक्टूबर 1959 को जारी किया और इस निज़ाम के तहत दिसंबर 1959
और जनवरी 1960 में इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में 80,000 नुमाइंदे जो है वो बुनियादी डेमोक्रेसीज़ के 80,000 नुमाइंदों को मुंतखब किया गया। बुनियादी डेमोक्रेसीज़ के 80,000 नुमाइंदों को मुंतखब किया गया और इन मुंतखब नुमाइंदों ने सदर पाकिस्तान का इंतखाब करना था। चुनांचे फरवरी 1960 में इन तमाम नुमाइंदों ने जनरल अयूब खान के सदारत पर एतमाद का इजहार किया और इस तरह 17 फरवरी 1960 को जनरल अयूब खान ने सदर पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठा लिया। ये निज़ाम जो है वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ पाकिस्तान में कि बुनियादी लेवल पे, ग्राउंड पे, ग्रास रूट लेवल पे इंतखाबात हुए और अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदे जो है वो चुने और उनके ज़रिए उनके जो बुनियादी मसाइल थे उन पर तवज्जो दी जा सकी। सो ये निज़ाम इंतहाई अहमियत का हामिल था और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो मुआशी तरक्की हुई उसमें इसका बड़ा अहम किरदार भी रहा। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। इंशाअल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर में अयूब खान दौर का जो दूसरा इक़दाम था, मुस्लिम आइली कवानीन जो नाफिज किए गए और 1962 का जो आइन बनाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।